खुशी के आने पे किसी को भी खुशी ही होगी ना, बिल्कुल बुरा नहीं लगा। आपसे मिलने का दिल चाह रहा था तो बस आ गई। हमारे घर को मुसीबतों और परेशानियों ने घेरा हुआ था। बाहर शिद्दत की गर्मी पड़ने के बावजूद हमारा घर सर्द और वीरान होता जा रहा था। अब्बा उन दिनों सख्त बीमार रहने लगे थे। अब्बा को लकवा हो गया था। वो बिस्तर पर पड़े रहते और अम्मा उनकी तीमारदारी में जटी रहती। अम्मा ये समझती थी कि अब्बा के इस खराब तबीयत का जिम्मेदार आज़र और उसका ख़ानदान ही है। बाजी एक बात कहें? बाजी हम इतने सफाक कातिल तो नहीं थे। मेरा मतलब है उन्हें डरा धमका के भगा दे। जान से मारने की क्या जरूरत है? तुम्हें बड़ी हमदर्दी हो रही है उनके साथ। जिंदगी अजाब बना के रख दिया उन्होंने हमारी। अपने बिस्तरों पर सोते थे, अपना किचन इस्तेमाल करते थे, और अब इस उजाड़ खाने में कैद होकर रह गए हैं अपने ही घर में। मुझे अब्बा जान के जाने के बाद बहुत सारी बातें समझ आ रही थी। उनके जाने के बाद अब्बा जान के लिखे हुए कुछ दस्तावेज़ात मेरे हाथ लगे। मुझे पता चला कि आज़र हमारे ख़ानदान के बुज़ुर्गों को मौत के घाट उतार कर उनकी रूहें कैद करता रहा है। रूहें कैद करता रहा है? वो हमारे ख़ानदान का जानी दुश्मन रहा है, नस्ल दर नस्ल। उसके मुताबिक इस हवेली की तामीर से पहले वो इस जगह अपने ख़ानदान के साथ एक कच्चे मकान में रिहाइश पजीर था। उस मकान से मुल्हिक उसका आबाई कब्रिस्तान भी हुआ करता था, जहाँ उसके आबा व अजदाद की राख मदफून थी। वो कच्चा मकान उसे मुग़ल दौर के दौरान एक इंसान से 10,000 अशरफियों के एवज़ ख़रीदा था। फिर मेरे दादा ने ये हवेली तामीर करवाई तो न सिर्फ आज़र का मकान बल्कि उसका आबाई कब्रिस्तान भी मस्मार किया गया। आज़र आज भी इंतकाम की आग में जल रहा है। वो हमारी नस्ल को नेस्तो नाबूद कर देना चाहता है। शायद इसीलिए अब्बा जान मुझे शादी करने और अपनी नस्ल बढ़ाने की तरकीब दिया करते थे। शायद इसीलिए अब्बा जान को मेरी शादी की इतनी फिक्र थी। हर भेद खुल गया, खामोशियां ये मेरी कुछ कह रही हैं तुमसे, क्यों तू समझे ना मेहरबान। मुद्दत से हूँ चुप मैं, कोई राज जाने ना, आवाज हूँ तेरी, तू खुशी, पहचाने ना। मैं यहाँ हूँ। कहाँ हो? यहाँ। मैं आपसे नाराज हूँ। अरे मैंने ऐसा क्या कर दिया? आपने इतने घंटों से मेरी खबर ही नहीं ली। आपको मेरा ख्याल तक नहीं आया। यार बस घर के कुछ मसाइल में उलझा हुआ हूँ, किसी भी चीज़ का होश नहीं है। क्या बात है, मुझसे शेयर नहीं करेंगे? करूँगा लेकिन सही वक्त आने पे। अभी तो बहुत सी चीज़ें मुझे भी खुद क्लियर हो रही हैं। ठीक है, अगर आपको मुझ पर ट्रस्ट नहीं है तो मैं भी इंसिस्ट नहीं करूँगी। जब दिल हो तब बता दीजिएगा। ऐसी कोई बात नहीं है यार, ट्रस्ट है, लेकिन कभी कभी कोई बात ना जानना भी फायदेमंद होता है। हो सकता है मेरी बात सुनकर तुम परेशान हो जाओ,
खौफजदा हो जाओ। क्यों? खौफजदा क्यों? आप क्या कोई मुझे जिन भूत की बात बताने वाले हैं? मैं जिन भूत से नहीं डरती। जिन भूत कहाँ से आ गए बीच में? मुझे एक बात बताओ, तुम्हें कैसे पता लगा कि मेरा कमरा यहाँ है? उस दिन मैं वॉक कर रही थी ना यहाँ पे, तो आपको इस खिड़की पर खड़ा देखा, तो पता लग गया कि वो आपका कमरा है। आपको बुरा तो नहीं लगा कि मैंने आपको इस तरह से बुलाया? मुझे तो बहुत खुशी हुई। खुशी के आने पे किसी को भी खुशी ही होगी ना। बिल्कुल बुरा नहीं लगा। आपसे मिलने का दिल चाह रहा था तो बस आ गई। सच? 100% सच।